सुनो, ये बात मैं किसी को आसानी से नहीं बताता, क्योंकि जो इस कहानी को पूरा सुन लेता है वो फिर ट्रेन में अकेले सफर नहीं कर पाता। ये उस रात की बात है जब मैं अपनी जिंदगी से भाग रहा था। न कोई मंजिल थी, न कोई वजह, बस एक टिकट था, रात की आखिरी ट्रेन का। स्टेशन लगभग खाली था, लाइटें जल रही थीं लेकिन रोशनी नहीं थी। समझ रहे हो? सब दिख रहा था पर कुछ भी अपना नहीं लग रहा था। घड़ी में 12 बाजी थी और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। कोई घोषणा नहीं, रुकी। कोई घोषणा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस लोहे की एक लंबी थकी हुई सांस। मैं डिब्बे में चढ़ा। डिब्बा नंबर मुझे आज तक याद नहीं, क्योंकि उस पर नंबर था ही नहीं। अंदर बहुत कम लोग थे, इतने कम कि गिनती करने का मन नहीं हुआ। मैंने खिड़की वाली सीट ली। ट्रेन चली। छक छक छक। पहले सब ठीक था, रेल की आवाज, हल्की ठंड, नींद सी आती हुई आंखें। फिर किसी ने मेरे सामने आकर बैठने की आवाज की। मैंने देखा, एक बूढ़ा आदमी, साधारण कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें बहुत ज्यादा शांत, इतनी शांत कि डर लग जाए। उसने मुझे देखा और बहुत सामान्य आवाज में पूछा, बेटा, ये ट्रेन चल रही है ना? मैं थोड़ा चौंका। ऐसा सवाल कोई चलती ट्रेन में क्यों पूछेगा? मैंने कहा, हाँ, आपको दिख नहीं रहा? वो मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी नहीं होती, बस आदत होती है। अच्छा है, उसने कहा और खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन कुछ देर बाद एक स्टेशन पर रुकी। मैंने बोर्ड देखा, नाम आधा मिटा हुआ, कुछ अक्षर थे, कुछ नहीं। ना कोई उतरा, ना कोई चढ़ा। स्टेशन पर एक भी आवाज नहीं, न चाय वाला, न कुल्ली, बस लंबी खामोशी। ट्रेन फिर चली। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ये स्टेशन अक्सर ऐसे ही होते हैं। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, दिखते सबको हैं पर रुकते सिर्फ कुछ के लिए। मेरे अंदर कुछ ठंडा सा सरक गया। मैंने मजाक में कहा, आप भी अजीब बातें करते हैं। वो मेरी तरफ मुड़ा, पहली बार सीधे मेरी आंखों में देखा और बोला, जो लोग यहां मजाक समझते हैं वही सबसे पहले उतरते हैं। मेरी हंसी अधूरी रह गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था, पर अंधेरे में लोग खड़े थे, बहुत सारे, बिल्कुल स्थिर, ट्रेन की तरफ देखते हुए। उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे, पर उनकी आंखें, सबकी आंखें एक जैसी थीं, खाली। मैंने धीरे से पूछा, ये कौन लोग हैं? बूढ़े ने बिना देखे कहा, यात्री। मैंने कहा, पर ये चढ़ क्यों नहीं रहे? वो बोला, क्योंकि इनका सफर खत्म हो चुका है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने सीट बदली, पर बूढ़ा फिर भी मेरे सामने ही था। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वो हंसा, अब की बार थोड़ा दुख के साथ। मैं बस टिकट देखता हूं। मैंने राहत की सांस ली। टीटी? उसने सिर हिलाया, फिर बोला, हाँ, मरे हुओं का। मेरी सांस रुक गई। ट्रेन फिर से धीमी हुई। एक और स्टेशन। इस बार नाम साफ था, बहुत साफ, इतना साफ कि पढ़ते ही आंखें जल जाईं। वो नाम मेरा था। मैं खड़ा हो गया। ये मजाक है, मैंने कहा। बूढ़ा भी खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई अब मुझसे थोड़ी ज्यादा थी। उसने मेरा टिकट देखा, बहुत ध्यान से, फिर बोला, अभी एक मौका है, उतर जाओ, या फिर। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर वही लोग थे, अब और ज्यादा, और सब मुस्कुरा रहे थे। ट्रेन रुकी, दरवाजा खुला। स्टेशन पर कोई रोशनी नहीं थी, बस एक सन्नाटा। मैं बाहर नहीं उतरा। दरवाजा बंद हो गया। ट्रेन फिर चली। बूढ़ा अब सामने नहीं था। मेरी सीट खाली थी। आज भी जब मैं ट्रेन में अकेला बैठता हूं और कोई बूढ़ा मुझसे पूछता है, ट्रेन चल रही है ना, तो मैं खिड़की से बाहर नहीं देखता, क्योंकि मुझे डर है कहीं मुझे उतरने के लिए बुलाया ना जा रहा हो।